आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के पश्चिमी विचारक अगस्त कॉम्टे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह प्रश्न न केवल यूपी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका संबंध समाजशास्त्र से है। तो आइए हम देखते हैं अगस्त कॉम्ट से संबंधित पहला वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यूपी पीजीटी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त वीडियो आपको इस चैनल पे प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित विचारकों में से समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है। तो यहाँ आप देखें, पहला ए अगस्त कॉम्टे, बी सेंट साइमन, सी राइट मिल्स और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप जानते हैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताया गया कि ये अगस्त कॉम्टे। अगला देखें, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया था। तो इसका भी उत्तर जो आप जानते होंगे, ए अगस्त कॉम्टे, बी सेंट साइमन, सी राइट मिल और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये है ए अगस्त कॉम्टे। ये पिछले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है, लेकिन ये अगस्त कॉम्टे से संबंधित स्पेशल वीडियो बन रहा है, इस वजह से इस चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं। अगला देखें, निम्नलिखित विचारकों में समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे के गुरु कौन थे। ए नेपोलियन, बी वाल्टमेयर, सी राइट मिल और डी सेंट साइमन। तो आप जानते हैं इसको, डी सेंट साइमन इनके गुरु थे। अगला देखें, समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे, समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे पर किस दार्शनिक के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ देखें, ए सेंट साइमन, बी वाल्टमेयर, सी राइट मिल्स और डी नेपोलियन। तो यहाँ आप देखें सेंट साइमन का ही प्रभाव इनके विचारों पर सबसे अधिक पड़ा हुआ है। आइए आगे देखें, निम्नलिखित में से अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम क्या है। निम्नलिखित में से अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम क्या है। तो ये इसीडोर अगस्त फ्रैंकोइज मैरी जेवियर कॉम्टे, बी देखें इसीडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कॉम्टे, सी देखें इसीडोर अगस्त जेवियर मैरी फ्रैंकोइज कॉम्टे और डी देखें तो अगस्त मैरी जेवियर फ्रैंकोइज कॉम्टे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम क्या है। तो पांचवा का आपका बी सही है, इसीडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कॉम्टे। पिछले में आपको बताया गया था अगस्त मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कॉम्टे, तो ये कहीं कहीं ऐसे पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसीडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कॉम्टे। अगला देखें आप, अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। आप जानते होंगे इसको। आइए ए ऑप्शन देखें 1835, 1835, बी 1857, सी 1845 और डी 1838। तो यहाँ डी 1838 बताया जा चुका है पहले वीडियो में। अगला देखें, समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है या समाजशास्त्र के विषय की उत्पत्ति कब हुई या समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई। ए 1835, बी 1857, सी 1845, डी 1838। तो डी 1838 समाजशास्त्र का जन्म 1838, समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838। अगला देखें, अगस्त कॉम्टे की किस पुस्तक में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ देखें, ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, बी कैथिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, सी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी और डी ए प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। अगला देखें, अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित करते थे। तो यहाँ देखें, सामाजिक भौतिकी, बी सामाजिक विज्ञान, सी सामाजिक जीवशास्त्र और डी सामाजिक क्रिया विज्ञान। तो यह है सामाजिक भौतिकी। अगला देखें, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित विचारकों में से सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। तो ये अगस्त कॉम्टे, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी सेंट साइमन और
डी इमाइल दुर्खिम। तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है आगस्ट कॉम्टे के द्वारा, और क्वेटलेट के द्वारा जो आगस्ट कॉम्टे से पहले इस शब्द का प्रयोग किया जा चुका था, जिसकी वजह से आगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी शब्द छोड़कर समाजशास्त्र शब्द का चयन किया था। तो अगर क्वेटलेट आते हैं ऑप्शन में तो पहले क्वेटलेट को लगाया जाएगा, आगस्ट कॉम्टे को वहाँ नहीं लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किस विचारक द्वारा किया गया? तो यहाँ देखें एडोल्फ क्वेटलेट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, आगस्ट कॉम्टे। तो यह है आगस्ट कॉम्टे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 देखें समाजशास्त्र के जन्मदाता आगस्ट कॉम्टे का संबंध किस राष्ट्र से है? तो आगस्ट कॉम्टे का संबंध किस राष्ट्र से है? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो यहाँ देखें सी फ्रांस। आगे देखें निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यहाँ देखें फ्रांस। अगला देखें समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का जीवन काल रहा है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई अगस्त कॉम्टे का जीवन काल कब से कब तक रहा है? ए 1798 से 1857, बी 1760 से 1825, सी 1820 से 1903 और डी 1858 से 1917। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 1798 से लेकर 1857 तक इनका जीवन काल रहा है। अगला देखें समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का जन्म फ्रांस में कब हुआ था? समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का जन्म फ्रांस में कब हुआ था? ए 19 जनवरी 1795, बी 19 जनवरी 1798, सी 19 सितंबर 1798 और डी 5 सितंबर 1857। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई कब इनका जन्म हुआ था? तो यहाँ देखिए 19 जनवरी सन 1798 में इनका जन्म हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1857, ए बी 5 जनवरी सन 1857, सी 19 जनवरी सन 1798 और यहाँ डी 27 अप्रैल सन 1820। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 सितंबर 1857 को जो है मृत्यु होती है अगस्त कॉम्टे की। चलिए आगे देखें द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो 1830 से 1842 के बीच प्रकाशित हुई पुस्तक के लेखक हैं। तो किस पुस्तक के द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। ए इमाइल दुर्खिम, बी पेरेटो, सी अगस्त कॉम्टे और डी मैक्स वेबर। तो यह है सी अगस्त कॉम्टे। इसी में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखें अगस्त कॉम्टे की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो प्रकाशित हुई 1830 से 1842 के बीच में के कितने खंड हैं? तो यहाँ पे आप देखें ए 4 खंड, बी 6 खंड, सी 3 खंड और डी 5 खंड। अब ये पूछा जा रहा है कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो अगस्त कॉम्टे की पुस्तक है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो यहाँ देखें 6 खंडों में प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा 6 खंडों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें आप द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो प्रकाशित हुई 1851 से लेकर 1854 के बीच में, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आइए ए इमाइल दुर्खिम, बी अगस्त कॉम्टे, सी स्पेंसर और डी मैक्स वेबर। तो ये हैं अगस्त कॉम्टे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें अगस्त कॉम्टे की पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो प्रकाशित हुई 1851 से 1854 के बीच में कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो यहाँ देखें ए खंड 4 खंड, बी 6 खंड, सी 3 खंड और डी 5 खंड। अब ये पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्टे की पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो ये प्रकाशित हुई है 4 खंडों में, ध्यान रखिएगा। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। अगला देखें आप ए प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822 पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ देखें एडोल्फ क्वेटलेट, ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी सेंट साइमन, सी और डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ देखें डी अगस्त कॉम्टे अ प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्टे।
अगला देखें, कैथीज्म ऑफ पॉजिटिविज्म जो प्रकाशित हुई 1852 में, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कैथीज्म ऑफ पॉजिटिविज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी स्पेंसर और डी मैक्स वेबर। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ऑगस्ट कॉम्टे। कैथीज्म ऑफ पॉजिटिविज्म के लेखक कौन है? तो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। अगला देखें, ऑगस्ट कॉम्टे अपने स्कूल के दिनों में किससे सबसे अधिक प्रभावित थे या किस विचारक से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो ये सेंट साइमन, बी सुकरात, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन और डी नेपोलियन। तो यहाँ देखें, ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव जो है सेंट साइमन का पड़ा है, लेकिन स्कूल के दिनों में जो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे जिस विचारक से, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये ध्यान रखिएगा, जो है जब स्कूल के दिनों पे प्रभाव पूछेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और जब ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों या गुरु की जब बात होगी तो वो सेंट साइमन होंगे। अगला देखें, ऑगस्ट कॉम्टे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक संज्ञा प्रदान की थी। ये पूछा जा रहा है वो संज्ञा कौन सी है? ए भारतीय सोरुकीन, बी आधुनिक सुकरात, डी डार्विन का बुलडॉग, सी आधुनिक समाजवाद के जनक। तो यहाँ देखें, आधुनिक सुकरात कहा था। क्या कहा था? आधुनिक सुकरात। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑगस्ट कॉम्टे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक सुकरात की संज्ञा दी थी। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से वह महिला कौन है जिसने ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों को पर गंभीर प्रभाव डाला? ये पूछा जा रहा है कि एक महिला है, वो महिला कौन है जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था? ए क्लोटाइल डी बॉक्स, बी जेनिफर, सी सिमन द बुआ और डी इरावती कर्वे। तो यहाँ देखें, क्लोटाइल डी बॉक्स, वो महिला क्लोटाइल डी बॉक्स थी जिससे जो है ऑगस्ट कॉम्टे के विचार जो है प्रभावित थे। अगला देखें, फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे के शिष्य थे। फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे के शिष्य कौन थे? ए अरस्तु, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी सेंट साइमन और डी लिट्रे। अब ये पूछा जा रहा है कि फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे के शिष्य कौन थे? तो डी लिट्रे। कौन थे? डी जो हो गए लिट्रे। ये फ्रांस के प्रिय शिष्य थे ऑगस्ट कॉम्टे के। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, इंग्लैंड में ऑगस्ट कॉम्टे के शिष्य थे। तो इंग्लैंड में ऑगस्ट कॉम्टे के शिष्य कौन थे? ए जॉन स्टुअर्ट मिल, बी लिट्रे, सी सेंट साइमन और डी डिबॉक्स। तो यहाँ पे आप देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो है इंग्लैंड के इनके प्रिय शिष्य थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, और सबसे प्रिय शिष्यों में ये गिने जाते हैं जो है जॉन स्टुअर्ट मिल। लिट्रे फ्रांस के थे, सेंट साइमन इनके गुरु हैं, और डी बॉक्स वो महिला हैं जिनसे जो है ऑगस्ट कॉम्टे बहुत प्रभावित थे। चलिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में बांटा है? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में बांटा है? तो यहाँ देखें, सामाजिक समुदाय एवं समिति, सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक स्थितिकी एवं गतिकी, और यहाँ सामाजिक रचनाशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र। तो यहाँ देखिए सी सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी। तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखें, 29 प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ देखें प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ ए चैम्बलिस, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी सेंट साइमन, डी दुर्खिम। तो ये है ऑगस्ट कॉम्टे। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ देखें, प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिकता से है, अवैज्ञानिकता से है, तार्किकता से है या अतार्किकता से है। तो प्रत्यक्षवाद का संबंध किससे है? वैज्ञानिकता से है, सामान्य विशेष तौर पर। चलिए ये ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। अगला देखें आप, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, बी कैथीज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, सी ए प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, डी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। तो यहाँ देखिए डी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसी में इन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा या प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को जो है व्यक्त किया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखें, किसका मानना है कि प्रत्यक्षवाद से तात्पर्य निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ए जॉन स्टुअर्ट मिल, बी अगस्ट कॉम्टे, सी चैम्बलिस और डी मैक्स वेबर। तो ये परिभाषा है अगस्त कॉम्टे की। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद से तात्पर्य निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। चलिए आगे देखें, किसके अनुसार प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक मत है जिसका कि उद्देश्य समस्त मानवीय समाजों का, विशेषकर यूरोप के समाजों या राष्ट्रों का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक कल्याण करना है। फिर एक बार सुन लेते हैं, प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक मत है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों का, उसमें विशेषकर यूरोपीय समाजों या राष्ट्रों का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक कल्याण करना है। यह कथन किसका है? ए पेरेटो, बी चैम्बलिस, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी अगस्त कॉम्टे। तो यह है डी अगस्त कॉम्टे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि प्रत्यक्षवाद विचारधारा का वह तरीका है जो सार्वभौमिक स्तर पर स्वीकार किया जा सके। ये परिभाषा पूछा जा रहा है कि भाई ये परिभाषा किसकी है कि प्रत्यक्षवाद विचारधारा का वह तरीका है जो सार्वभौमिक स्तर पर स्वीकार किया जा सके। ए चैम्बलिस, बी अगस्त कॉम्टे, सी स्पेंसर और डी दुर्खिम। तो ये परिभाषा किसकी है? तो चैम्बलिस की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो परिभाषा दी गई है वो अगस्त कॉम्टे की है, यहाँ पे जो परिभाषा दी जा रही है वो चैम्बलिस की परिभाषा है। चलिए आगे देखें हम। तो यहाँ देखें, अगस्त कॉम्टे के अनुसार किस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना संभव होगी? अगस्त कॉम्टे के अनुसार किस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना संभव होगी? ए द्वंद्ववाद से, बी समाजवाद से, सी प्रत्यक्षवाद से और डी पूंजीवाद से। तो यहाँ देखें सी प्रत्यक्षवाद से। किससे संभव होगी? तो प्रत्यक्षवाद से संभव होगी। अगला देखें, अगस्त कॉम्टे ने किस विचारक का समर्थन करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को अत्याचारी व्यवस्था मानते हुए निंदा की है? अगस्त कॉम्टे ने किस विचारक का समर्थन करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को अत्याचारी व्यवस्था मानते हुए उसकी निंदा की है? ए सिमेल, बी कार्ल मार्क्स, सी हीगल और डी सिस्मांडी। तो यहाँ देखें डी सिस्मांडी का समर्थन किया इन्होंने और कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था एक अत्याचारी व्यवस्था है, इसलिए अगस्त कॉम्टे ने पूंजीवादी व्यवस्था की निंदा की है। तो किस विचारक के समर्थन में? तो सिस्मांडी के विचारों के समर्थन में। अगला देखें आप, क्या अगस्त कॉम्टे पूंजीवाद व्यवस्था के समर्थक थे? क्या अगस्त कॉम्टे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे? ए हाँ, बी नहीं, सी कुछ कहा नहीं जा सकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक, क्या अगस्त कॉम्टे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे? नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, ये समर्थक नहीं थे, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। अगला देखें आप, तो प्रत्यक्षवाद के तीन विभाजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ देखें, ए विज्ञानों का दर्शन, बी वैज्ञानिक धर्मियों नीतिशास्त्र और सी प्रत्यक्ष राजनीति और डी धार्मिक स्तर। तो यहाँ देखें डी धार्मिक स्तर जो है प्रत्यक्षवाद का भाग नहीं है, द लॉ ऑफ 3 स्टेज का एक स्तर है। चलिए अगला देखें आप, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज के पुनर्निर्माण की योजना में राजकीय कार्यों की अपेक्षा किन कार्यों पर अधिक महत्व दिया जाएगा? अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज के पुनर्निर्माण की योजना में राजकीय कार्यों की अपेक्षा किन कार्यों पर अधिक महत्व दिया जाएगा? ए धार्मिक कार्यों पर, बी वैज्ञानिक कार्यों पर, सी नैतिक कार्यों पर और डी सांस्कृतिक कार्यों पर। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नैतिक कार्यों पर। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें, सामान्य तौर पे उत्तर निकल के वैज्ञानिक कार्यों पे आ रहा है, लेकिन ये नैतिक कार्यों पर होगा। अगला देखें, अगस्त कॉम्टे के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना को पूर्णतः सफल होने के लिए किन शक्तियों के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है? अब अगस्त कॉम्टे का अपना मानना है, इनके अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना को अगर पूर्ण रूप से सफल बनाना है तो 3 प्रकार की शक्तियों के बीच सामंजस्य का होना जरूरी है। वो कौन सी हैं? ए भौतिक शक्ति, बी बौद्धिक शक्ति, सी नैतिक शक्ति और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखें आप, तो यहाँ
अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी समाज में सबसे महत्वपूर्ण कार्य और स्थान किसका होगा? अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी जो समाज की स्थापना होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य और स्थान किसका होगा? ए पुरोहित का, बी वैज्ञानिक का, सी नौकरशाह का और डी सरकार का। तो यहाँ देखिए ए किसका होगा? पुरोहित का। वो धार्मिक पुरोहित नहीं होगा, इसका ध्यान रहे, आगे बताया जाएगा आपको। 42 अगस्त कॉम्टे के अनुसार मानवता के सबसे उच्च पुरोहित का कार्यालय कहाँ होगा? अगस्त कॉम्टे के अनुसार मानवता के सबसे उच्च पुरोहित या पुजारी का कार्यालय कहाँ होगा? ए लंदन, बी पेरिस, सी जापान और डी मेटापिलियर। तो यहाँ देखें पेरिस, बी क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 42 का बी पेरिस में होगा वो। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा कथन इसमें से सत्य है? ए प्रत्यक्षवाद अध्ययन की एक पद्धति है, बी प्रत्यक्षवाद एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, सी प्रत्यक्षवाद सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना है और डी प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक सेंट साइमन थे। तो यहाँ देखें प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक जो है आपने देखा अगस्त कॉम्टे हैं, ये गलत हो गया। सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में प्रत्यक्षवाद का इस्तेमाल किया जाता है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात की जा रही है, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है वो है प्रत्यक्षवाद अध्ययन की क्या है? पद्धति है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समूह प्रत्यक्षवाद की प्रकृति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समूह प्रत्यक्षवाद की प्रकृति को दर्शाता है? तो यहाँ देखें, ए तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण या सारणीयन, बी सामाजिक समस्याओं की व्याख्या एवं उनका निराकरण, सी प्रयोग एवं वैज्ञानिक नियमों की खोज और डी घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण एवं वर्गीकरण। तो यहाँ देखें, घटनाओं का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण की बात जो है की गई है प्रत्यक्षवाद में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्यक्षवाद क्या है? अगस्त कॉम्टे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्यक्षवाद क्या है? एक सिद्धांत है, अध्ययन की एक पद्धति है, एक तथ्य है और डी एक अवधारणा है। तो बी यहाँ सही हो जाएगा। क्या? अध्ययन की एक पद्धति है। प्रत्यक्षवाद क्या है? अध्ययन की एक पद्धति है, तो 45 का बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही प्रत्यक्षवादी नहीं थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही प्रत्यक्षवादी नहीं थे। ए जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बी लिटरे, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन और डी पार्सन्स। तो यहाँ देखें, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि अगस्त कॉम्टे के प्रिय शिष्य थे, इन्होंने ही कहा कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही प्रत्यक्षवादी नहीं थे। आगे देखें, तो किसने कहा प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे अधिक अवैज्ञानिक बन गया? प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे अधिक अवैज्ञानिक बन गया। तो ये भी कथन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो ये देखें, ए दुर्कीम, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी जे.एस. मिल और डी लिटरे। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, जे.एस. मिल। ये बात भी जे.एस. मिल ने ही कही थी, अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल, अगस्त कॉम्टे के शिष्य। अगला देखें, किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, किसने कहा? ए इमाइल दुर्कीम, बी अगस्त कॉम्टे, सी मर्टन और डी समनर। तो यहाँ देखें, बी अगस्त कॉम्टे। किसने कहा था? अगस्त कॉम्टे ने कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं या पुरोहित हैं। अगला देखें, किसकी मान्यता है कि ज्ञानोदय ने मनुष्य को उसके स्वयं के द्वारा निर्मित जंजीरों से मुक्त कर दिया है? किसका मानना है कि ज्ञानोदय ने मनुष्य को उसके स्वयं के द्वारा निर्मित जंजीरों से मुक्त कर दिया है? ये किसका मानना है? ए सेंट साइमन, बी स्पेंसर, सी बर्गेस और डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ देखें, डी अगस्त कॉम्टे। कौन होंगे सही? तो डी अगस्त कॉम्टे। अगला देखिए, संगठन को सामान्य सहमत किस विचारक ने माना है? संगठन को सामान्य सहमत किस विचारक ने माना है? तो ये मैक्स वेबर, बी जॉनसन, सी अगस्त कॉम्टे और डी पार्सन्स। तो यहाँ देखें, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। ये यहाँ उत्तर दिए गए हैं पूरे, आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं 1 से लेकर 50 तक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।